नमः शिवाय। आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको शिव जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग काफ़ी मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई भी संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक भी जलाया करता। उस व्यापारी की भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कर दे। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि व्रत रखता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के साथ उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट भी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत पूरी विधि पूर्वक करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर पर एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था उसका पुत्र अल्पायु है और वह यह रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहता था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा, पुत्र को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि अगर राजा को इस बात का पता चला, कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे। इससे इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तभी वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं।
विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से कहना है। जब यह बात राजकुमारी को पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उसने इस विषय में अपने पिता को बताया। राजा को जब सब बात पता लगी तो राजा ने उस राजा और उसके पुत्र को वहाँ से वापस भेज दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुँच गया। गोकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने एक दिन यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु हो गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन लिए। माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। जिस पर पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, बरसों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह बच्चा जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरे हुए एक राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल ले आए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा। नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। यह सुनकर व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं।
शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत पूरी विधि विधान से करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको सोमवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सारे कामों से फ्री होकर शिव जी की पूजा पूरी विधि पूर्वक करनी चाहिए। उनकी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और फिर आपको शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप इस प्रकार शिव जी का व्रत करते हैं तो शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।